छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। 13 साल की छात्रा अनुष्का शर्मा की मौत बन गई रहस्यमय। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। We want Justice! We want Justice! We want Justice! CBI की जांच होनी चाहिए। CBI की जांच होती रहेगी, होती रहेगी। प्रशासन हमारी सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। We want Justice! We want Justice! We want Justice! Justice for अनुष्का! सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। We want Justice! We want Justice! We want Justice! बताते चले कि मामला शामली उत्तर प्रदेश के गांव कैराना का है, जहां 26 मार्च को एक कॉन्वेंट स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर अनुष्का शर्मा के मरने की खबर उसके घर वालों को दी गई। लेकिन स्कूल प्रशासन का कहना है कि इस लड़की ने पेपर में फेल होने के चलते स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। पर परिवार वालों का कहना है कि अनुष्का तो पेपर देने गई थी, बिना पेपर दिए फेल कैसे हो सकती है। परिवार वालों का आरोप है उस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर उसकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि जब उन्हें खबर दी गई थी कि आपकी बेटी स्कूल में छत से गिर गई है, उसके आधे घंटे के बाद ही बच्चे की डेड बॉडी लेकर घर आए और कहते हैं कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। जब सीसीटीवी फुटेज की बात आती है तो कहा जाता है कि हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तनु शर्मा। तनु जी, क्या मामला है, थोड़ा बताएं। मेरी 13 साल की बहन अपने स्कूल में गई थी 26 मार्च को और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिखने के लिए। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी लेकर के स्कूल वाले हमारे घर आते हैं, बोलते हैं सुसाइड किया है। जब गांव के 1000 से भी ज़्यादा लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या सुसाइड है, सीसीटीवी फुटेजेस देखने के लिए गए तो उनको मना कर दिया, उसका बैग देने से मना कर दिया। गांव वाले एफआईआर लिखवाने के लिए गए, जो एफआईआर गांव वाले लिखवाना चाहते हैं वो तो पुलिस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आईपीसी 306 में इस केस को लेंगे। वो कैसे ले सकते हैं जब उनके पास सीसीटीवी फुटेज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई है, उसके सूज पड़े हुए मिले हैं, उनकी अभी तक कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई है। तो इसमें आप एक बात बताएं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं क्या पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिए हैं या आप लोगों को किसी को दिखाए गए हैं? पुलिस ने अपनी कस्टडी में 4 दिन बाद लिए है। 4 दिन बाद? यस, टाइम टू टाइम नहीं लिए है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया उस लड़की का। ये पोस्टमार्टम किसने नहीं करवाने दिया है? स्कूल के सारे स्टाफ ने और स्पेशली जो स्कूल का डायरेक्टर है उसने नहीं करवाने दिया है, बिकॉज एलिज्ड कल्प्रिट उसका खुद का बेटा है। स्कूल का नाम क्या है? डीके कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल कैराना। डीके कॉन्वेंट स्कूल कराना। तो उस बच्चे ने इससे पहले भी कभी कोई शिकायत की थी? हाँ, उसने शिकायत की थी अपने पापा से भी, अपनी मम्मी से भी। एक बार अपने पापा से ये भी बोला था कि ये जो उसका बेटा आदित्य है, डायरेक्टर का बेटा, वो उससे अजीब तरीके से बातें करता है, कुछ गलत टाइप से, और उसको अलग तरीके से देखता है। मतलब आदित्य की एज कितनी है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 25 के आसपास है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इस मैटर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करेंगे और ज़रूरत है इसमें इन्वेस्टिगेशन की। क्या आप किसी पुलिस के आला अधिकारी से मिले हैं अभी तक? हाँ, वो जो वहाँ के सर्किल ऑफिसर हैं उनसे बात हुई है गांव वालों की, लेकिन वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यानी वो किसी तरह कोई एक्शन नहीं ले रहे? नहीं ले रहे हैं, स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस संबंधित में एसपी या डीएम वगैरह से कोई दरखास्त की हो? वहाँ पर लोग रोज जा रहे हैं, कभी वहाँ पर डीएम नहीं मिलते हैं, कभी वहाँ पर एसपी नहीं मिलते हैं। गांव के भोले भाले लोग हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इससे ज़्यादा वो और क्या करे। इस मामले में पुलिस प्रशासन की भी भूमिका सुस्त है, क्योंकि घटना के 3 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज ली गई और अभी तक किसी भी सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं की गई है। आपका नाम? मेरा नाम पुरुषोत्तम झा है। पुरुषोत्तम जी, थोड़ा बताएं, आप यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, आपका क्या मोटिव है? देखिए सर, साफ मोटिव है कि हमारी एक बहन को, 13 साल की लड़की को रेप किया गया है और स्कूल अथॉरिटी, एक गांव देहात के स्कूल अथॉरिटी द्वारा उसको छत से फेंक दिया गया है। जबरन उसको बताया जा रहा है कि ये
सुसाइडल है, बट ये सुसाइडल नहीं है। एक 13 साल की बच्ची कितना सुसाइड कर सकती है, उसको क्या पता सुसाइड का, वो भी गाँव देहात का। शहर में होता है तो डिप्रेशन नाम से भी कोई चीज़ होती है, बट एक गाँव में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ज़्यादा बरते में नहीं होती। उस बच्ची को बताया जा रहा है कि ये सुसाइड किया गया है। उस बच्चे को स्कूल के अथॉरिटी के डायरेक्टर द्वारा, उसके बेटे के द्वारा सेक्स किया गया है, उसके साथ उसके रेप किया गया है, और रेप करने के बाद अगर कुछ बोल दे समाज में जाके तो उसको मर्डर कर दिया जाता है। इस ऐसी बच्ची को उधर का समाज बचा रहा है, इतना वहाँ का डायरेक्टर, वहाँ का तबका बचा रहा है। हम लोग हमारी शिकायत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ के एसपी, वहाँ के लोकल मीडिया, वहाँ के हमारे हज़ारों लोग दिन भर जाते हैं डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, हमारे वहाँ पे इतने धरने हो रहे, बट वहाँ के लोकल मीडिया कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ जंतर मंतर आया हूँ, मैं यहाँ का जस्टिस लेके जाऊँगा। हम जो चाहते हैं कि हम सीबीआई मांग चाहते हैं, हम उस केस में सीबीआई मांग चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ वहाँ का लोकल अथॉरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेली जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं सीबीआई मांग, और जब तक नहीं सीबीआई मांग होगी तब तक जस्टिस ऑफ अनुष्का को नहीं मिल पाएगा, और अनुष्का को जस्टिस नहीं तो हमारे देश की बेटियाँ अभी नहीं हो पाएगी, यहाँ पे नहीं चल पाएंगी। या स्कूल में अगर कोई लड़की नहीं जा सकती 13 साल की, तो मानिए आज हमारी बहन के साथ हुआ है, कल को आपकी बहन के साथ होगा। तो अगर आप आज नहीं खड़े होते, आज आप नहीं बोलते, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी हार नहीं होगी, इस देश की हार होगी, इस डेमोक्रेटिक कंट्री की हार होगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ। सी जैसे कि हम सब बता रहे हैं आपको, हम जंतर मंतर पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं, गैदर हुए हैं कि एक 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड हैज़ बीन रेप्ड, ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड एंड हैज़ बीन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। सर, आज हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम कॉमन नॉर्मल व्हीकल पे हम बिहाइंड देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि एक स्कूल में एक गर्ल महफूज नहीं है। माँ बाप कितनी उम्मीदी, पहली बात तो गर्ल्स को हम जानते हैं कि पढ़ाने नहीं दिया जाता है। इवन अगर सोसाइटी चेंज हो रही है, आज माँ बाप बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े जद्दोजहद करते हैं, अपने बच्चियों को स्कूल में भेज रहे हैं, और हम आज क्या देख रहे हैं कि स्कूल में भी वो महफूज नहीं है। तो ऐसे क्या मैसेज मिलेगा माँ बाप को? ठीक है, ये हैं इनके कहते हैं जैसे भी हों, 12-13 साल की, यहाँ तक कि 15 साल की हो, इनकी शादी कर दीजिए, इनको पढ़ाने का कोई हक नहीं है। सो आई जस्ट वांट जस्टिस फॉर अनुष्का, सो दैट हमारे पेरेंट्स को एक उम्मीद जागे कि नहीं, अगर ऐसा कुछ आज के टाइम में होता है रेप किसी लड़की के साथ, सो वी आर टुगेदर विद हर, हम उसके साथ हैं, हम जस्टिस चाहते हैं। एटलीस्ट वी वांट अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर हर, कि ताकि जो मेन मुद्दा है कि वो सुसाइड है या वो रेप है, वो एटलीस्ट हमें पता चले। सर, हम गर्ल हैं, कल को ये हमारे साथ भी होगा, कल को किसी और अनुष्का के साथ होगा, हम नहीं चाहते कल को ये हो। सो प्लीज़ वी जस्ट वांट पूरी नहीं होती है तो आगे आपका क्या अगला कदम क्या रहेगा? सर, वी विल डू प्रोटेस्ट अगेन, हम करते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वी ऑल जस्ट वांट जस्टिस फॉर अनुष्का, 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 जस्टिस फॉर अनुष्का। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ से स्कूल में ही 13 साल की बच्ची के साथ हादसा हो जाता है और प्रशासन मौन है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो बेटियों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं का पुलिस प्रशासन ऐसे केसों को दबाने में लगा है। देखने वाली बात यह है कि क्या अनुष्का को इंसाफ मिलेगा या नहीं। जंतर मंतर से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।